व्हाट इज ईगो? हम ईगो को क्या समझते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो फला दिमाग का, ये जो ऊपर की तरफ तारीफ है, एरोगेंस, हम इसको ईगो समझते हैं। सिर्फ ये ईगो नहीं है, जो लोग नीचे की तरफ गिराते हैं ना अपने आप को, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, यूँ हो, ये भी ईगो है। चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, दोनों ईगो है। ईगो बेसिकली इज सेपरेशन, यानी मैं तुझसे अलग हूं। इस अलग को, इस सेपरेशन को ईगो बोलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। अब एक मैं हूं और एक तू है, तो तू में क्या है? तू में कोई भी इंसान या कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, या पेड़ पौधे या जानवर या ये दुनिया, यूनिवर्स, एवरीथिंग, ये तू है और ये मैं हूं। जब इन दोनों में सेपरेशन आ गया तो इस सेपरेशन को ईगो बोलते हैं। ईगो का ऑपोजिट इज लव। व्हाट इज लव? जुड़ जाना, जिसे योगा कहते हैं ना, योग, योग मीन्स यूनियन। तो इस जुड़ने को, इस इनसेपरेबल वननेस को लव कहते हैं। लव अगर सिंपल लफ्जों में समझना हो तो वो यूं है कि मैं और तू मिट जाता है, यानी यहां से इस के अंदर से जो देखने वाला है और वहां सामने वाले के अंदर से जो देखने वाला है, वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। हम लोगों ने बचपन से किस्से कहानियां सुनी ना, जैसे जूतों में अलग अलग सोल्स होते हैं, वैसे हर बॉडी में अलग अलग सोल्स हैं। इसको इस सोल के लेवल पे छोड़ देते हैं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिजिकल लेवल पे समझ लो, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ये साइंटिफिक फैक्ट हम सबको पता है। तो आपकी बॉडी भी 70% वाटर, माई बॉडी इज ऑल्सो 70% वाटर, किसी और की बॉडी इज ऑल्सो 70%। तो क्या मेरी बॉडी में जो पानी है वो अलग है, आपकी बॉडी में जो पानी है वो अलग है, किसी और की बॉडी में जो पानी है वो अलग है, या पानी पानी है? पानी पानी है, राइट? मेरी बॉडी में जो पानी है वो भी H2O का बना है, ऐसा नहीं है मेरा H2O का आपका H3O का है। या हाइड्रोजन का जो एटम है वो मेरा अलग है, आपका अलग है। तो पानी इज पानी, चाहे इस बॉडी में हो, चाहे इस बॉडी में हो, चाहे उस बॉडी में। तो पानी के लेवल पे ऑल ऑफ अस आर सेम। इसी तरह बाकी 30% देख लो, तो ये जो ह्यूमन बॉडी पूरी दिख रही है किसकी बनी है? 5 एलिमेंट्स की बनी है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। 5 एलिमेंट्स। इस दुनिया में जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो इन 5 एलिमेंट्स का बना है। तो तमाम क्रिएशन का जो रॉ मटेरियल है, यानी जो फायर, एयर है, स्पेस है, अर्थ है, वाटर है, जो रॉ मटेरियल्स है वो हर चीज के सेम है। यानी पेड़ भी उसी चीज का बना है, उसी अर्थ का, उसी पानी का, उन्हीं चीजों का बना है, हम भी उसी चीज के बने। तो एक्चुअल में जिन चीजों के हम बने हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, दिखने में फर्क है। जैसे पानी को एक ग्लास में डालो तो वो अलग शेप का दिखता है, एक बोतल में रखो तो अलग शेप का दिखता है। तो हम लोग का जो अपीयरेंस है वो अलग है, जो रॉ मटेरियल है दैट इज सेम। ये फिजिकल लेवल पे हमने इस बात को भी समझा। इसी बात को अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस से थोड़ा सा और बियॉन्ड स्ट्रेच करोगे, तो इस फिजिकल बॉडी के थ्रू जो देखने वाला है, पहले तो ये भी एक अपने आप के सवाल, देखने वाला है या देखने वाली है? उस लेवल पे जेंडर्स नहीं है। तो जो देख रहा है, और वो यहां से देख रहा है और चाहे सामने वाले के थ्रू देख रहा है, वो एक ही है। हम सब एक्चुअल में एक ही हैं। इस बात की रियलाइजेशन नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट ऑल्सो एक्सपीरियंशियली जब आपको होती है, सो दैट इज लव। इसको और थोड़े से बेसिक लेवल पे देख रहे हो, ये पॉइंट थोड़ा पहले बोलना चाहिए था। तो खैर, वो इस तरीके से कि देखो, आप इस यूनिवर्स से अलग हो क्या? जैसे पेड़, दरख्त इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, इस यूनिवर्स के रॉ मटेरियल से मिल के बना है। इसी तरह आप जो घूम रहे हो उधर फिर रहा, आपका जिस्म, आपकी बॉडी, वो भी इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो ये जो इंसान है, अगर ये पेड़ ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा तो ये इंसान सांस कैसे लेगा? आप या मैं जिंदा कैसे रहेंगे? तो हमारे होने के लिए उस पेड़ का होना जरूरी है, बादलों का होना जरूरी है, क्योंकि बादलों से फिर बारिश हो जाती है, फिर पानी बनता है, फिर पानी हमारे लिए कितना एसेंशियल है, हमारे कितने जो है सर्वाइवल के मैकेनिज्म उस पर टिके। तो हम इस पूरी यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, एक है। इस रियलाइजेशन के
थ्रू जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो, किसी भी इंसान को देखते हो, तो आप देखते हो कि यार वो मैं ही हूँ, मेरी ही एक फॉर्म है जो दिखने में मुझसे बहुत अलग है। ऐसे ही जब आप पेड़ पौधों, तरक, बादलों सबको देखते हो, तो आप यूँ ही देखते हो कि वो भी मैं ही हूँ। इसकी अगर ह्यूमन रिलेशनशिप्स में एग्जाम्पल लेनी हो तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी है माँ और बच्चे के रिलेशनशिप की। एक बच्चा माँ में से निकला होता है, तो उस माँ के लिए वो मैं ही हूँ, कह रही है वो मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में वो मेरा ही एक एक्सटेंशन है, मेरा ही एक पार्ट है, तो उसके लिए वो मैं ही हूँ, राइट। पूरी दुनिया को उस बच्चे की शरारतों पे, या वो बच्चा पॉटी कर रहा है या गंदगी फैला रहा है तो उस पर गुस्सा आ रहा होगा, माँ को उसको देख के हंसी आ रही होगी, चलो 2 दिन से नहीं की थी पॉटी, आज कर दी, तो उसकी बुराई पे भी माँ खुश है। ऐसे पॉइंट पे है कि माँ के लिए मेरे से भी ज्यादा वो मेरा है। एक पल को मुझे कुछ हो जाए, उसे कुछ ना हो। ऐसा क्यों हो पा रहा है? इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि उस रिलेशनशिप में मैं और तू नहीं है, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। तो जब मैं ही मैं हूं तो दिस इज इनसेपरेबल वननेस। इसलिए माँ और बच्चे का कभी ब्रेकअप नहीं होता, उनका कोई डिवोर्स नहीं होता। तो ये जब आपकी देखने की नजर हो जाती है इस पूरी दुनिया को, सब तरफ मैं ही मैं, सो दिस इज लव।